बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख का किया ऐलान। कहा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा काम। इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। दिल्ली के वीएचपी दफ्तर में बोले स्वामी, 9 जनवरी को जारी किया जाएगा पूरा एक्शन प्लान। हमारी राय है कि विधिवत विधान के अनुसार राम मंदिर बनने की अब अधिकतम संभावना है। राम मंदिर पर बोले सुब्रमण्यन, कहा आंदोलन के जरिए नहीं होगा मंदिर निर्माण, अदालती आदेश और हिंदू मुस्लिम आम सहमति से बनेगा मंदिर। पठानकोट से लेकर दिल्ली तक कल मचा रहा हड़कंप। पठानकोट एयरफोर्स के पास एक बैग के साथ पकड़ा गया संदिग्ध, अब तक नहीं हो सकी इसकी पहचान। तलाशी के दौरान संदिग्ध के बैग से मिले कपड़े और पैसे, संदिग्ध की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। गुरदासपुर में भी संदिग्धों के दिखने से सनसनी। एक किसान ने टिब्बरी कैंट के पास फौजी वर्दी में 2 संदिग्धों को देखने का किया दावा। किसान की सूचना के बाद गुरदासपुर में जारी हुआ अलर्ट। पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को घेरा, अब तक नहीं मिले संदिग्ध। दिल्ली में भी कल एक फर्जी फोन कॉल से मचा हड़कंप। नोएडा के कॉल सेंटर में आया था फोन, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। पठानकोट आतंकवादी हमले की साजिश का राज खोलने के लिए पठानकोट और गुरदासपुर एनआईए की 20 सदस्यों की टीम मौजूद। गुरदासपुर एसपी से फिर से हो सकती है पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को कल मजार लेकर गई थी पुलिस। हमले वाले दिन मजार में बाबा के पास जाने का किया था सलविंदर ने दावा। सलविंदर को एनआईए हर उस जगह लेकर गई जहां जाने का एसपी ने किया था दावा। एसपी के दोस्त राजेश वर्मा को जिस जगह आतंकवादियों ने फेंका था वहां पहुंची एनआईए की टीम, स्थानीय लोगों से की पूछताछ। एसपी के रसोइये से भी मजार ले जाकर पूछताछ। जहां एसपी और एसपी के सहयोगियों को अगवा किया गया था वहां भी जाकर की गई पूछताछ। मजार के संचालक ने खोली सलविंदर सिंह के दावे की पोल। कहा मजार में एसपी को पहले कभी नहीं देखा। एसपी सलविंदर सिंह की पत्नी ने अपने पति को बताया निर्दोष। कहा उनका आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं, वो सच बोल रहे हैं। पठानकोट के पास बमियाल गांव में मिले आतंकवादियों के जूतों के निशान। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पठानकोट पहुंची। पठानकोट एयरबेस में मारे गए आतंकवादियों का आज होगा पोस्टमार्टम। 4 आतंकवादियों के शव सरकारी अस्पताल लाए गए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट में आतंकवादियों को मार गिराने के लिए जवानों की तपतपाई पीट। कहा लेकिन अच्छा होता अगर सरहद पर ही आतंकवादियों को रोक दिया जाता। मुरादाबाद में उड़ा आतंकी अलर्ट का मजाक। स्निफर डॉग की जगह अपने पालतू कुत्ते को लेकर तलाशी में निकले एसएचओ। मुरादाबाद कोतवाली के एसएचओ ने पालतू कुत्ते के साथ साथ अपने छोटे बेटे को भी तलाशी अभियान में किया शामिल। खुलासा होने पर अफसरों ने बिठाई जांच। पठानकोट हमले के बाद राजस्थान के सरहदी शहर जैसलमेर में सख्त हुई सुरक्षा। जिले के सभी थानों में तैनात किए गए हथियारबंद जवान। पठानकोट में शहीद हुए जवानों को जैसलमेर वासियों ने दी श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का रखा मौन। पठानकोट में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देगी केरल सरकार। बम डिफ्यूज करने में चली गई थी निरंजन की जान। दिल्ली में लॉन्च हुई बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश। बीजेपी के दिग्गज आडवाणी और यशवंत सिन्हा समेत कई वीवीआईपी मौजूद। लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों हुआ किताब का विमोचन। समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बेटी सोनाक्षी भी मौजूद। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा यह कोई साधारण किताब नहीं, देश में सबसे ईमानदारी से लिखी गई बायोग्राफी है। प्रधानमंत्री के घर पर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आए युवाओं से की मुलाकात। 240 युवाओं ने प्रधानमंत्री से बांटे अपने विचार। सतपाल सिंह सत्ती की तीसरी बार हिमाचल बीजेपी की कमान। नाम का ऐलान होते ही समर्थकों ने मनाया जश्न। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नर्सरी दाखिले में ईडब्ल्यूएस के अलावा सभी कोटों को किया खत्म। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।
ऑड इवन पर दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को निर्देश, एक हफ्ते में पता करें प्रदूषण में कितनी कमी आई, शुक्रवार तक मांगी रिपोर्ट। 7वां दिन आज ऑड नंबर वाले ही निकल सकेंगे सड़कों पर। सैलरी समय पर नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, अगस्त का है ये मामला। आरोपी प्रोफेसर पर घर बुलाकर विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप, बर्खास्तगी के बाद प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अड़े हैं अब छात्र। बीएचयू आईआईटी से टर्मिनेट हुए केमिकल इंजीनियरिंग के गेस्ट लेक्चरर संदीप पांडे, नक्सल गतिविधियों में सक्रिय होने का आरोप। मैक्से से पुरस्कार विजेता हैं संदीप पांडे, प्रोफेसर ने बीएचयू कुलपति पर लगाया संघ के इशारे पर काम करने का आरोप। अगर मैं न रहूं तो शायद इनको लगता है वो सारे लोग इनकी शाखाओं में जाएंगे या इनके कामों से जुड़ेंगे, तो इनको मुझसे वैचारिक खतरा है। अभिनेता आमिर खान अब नहीं रहेंगे अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर, पर्यटन मंत्रालय ने कहा मैकैन एरिक्सन कंपनी के साथ करार हुआ खत्म। पर्यटन मंत्रालय ने कहा फैसले का आमिर के असहनशीलता पर दिए गए बयान से कोई लेना देना नहीं। से बाहर आ सकते हैं अभिनेता संजय दत्त, अच्छे बर्ताव की वजह से येरवड़ा जेल प्रशासन ने पहले रिहा करने का दिया प्रस्ताव। 7 महीने बाद आज एफटीआई के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे गजेंद्र चौहान, नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने की थी 139 दिनों लंबी हड़ताल। पठानकोट हमले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, सभा में कहा उम्मीद है मोदी चुनाव के पहले जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में पाकिस्तान को देंगे जवाब। ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनायक ने कहा दिल्ली की तरह मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर हो विचार। कोल्हापुर में अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल की सालाना सभा में हंगामा, संचालक मंडल विरोधी गुट में गाली गलौज और मारपीट। सभा में मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार थे मौजूद, पुलिस ने सभी को हंगामे के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई में अवैध बैनर होर्डिंग्स पर बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई, 1400 संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के साथ भेदभाव को लेकर बैंकों पर जमकर बरसे, कहा मदद का भरोसा दिलाने के बावजूद बैंकों ने नहीं बदला है अपना रवैया। ममता बनर्जी के कार्यक्रम में पुलिस वाले की फजीहत, पश्चिमी मिदनापुर में आयोजित कार्यक्रम में चाय नाश्ता परोसते दिखे पुलिसकर्मी। नरेंद्र सिंह और सम्राट चौधरी को महंगी पड़ी नीतीश कुमार से बगावत, विधान परिषद की सदस्यता खत्म। बिहार के बेगूसराय में मंत्री ललन सिंह के काफिले की वजह से जाम में फंसी एक गर्भवती, मीडिया की नजर में आने के बाद पुलिस ने हटाया जाम। नेपाल में मधेशियों के आंदोलन के चलते रक्सौल सीमा पर पूरी तरह नाकेबंदी, नेपाल में गैस और पेट्रोल के लिए बची हाय तौबा। पीलीभीत में ससुराल जाते समय 3 महीने की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में महिला के अपहरण और दुराचार के मामले में कार्रवाई, दारोगा सस्पेंड, जांच के लिए कई टीमें गठित। फतेहपुर में दबंगों ने एक दलित युवक को दौड़ा कर पीटा, ग्रामीण बने तमाशबीन, पुलिस ने जांच की बात कही। सोनभद्र में एक बस को रोककर लुटेरों ने यात्रियों से की लूटपाट, कई यात्रियों से मारपीट भी की। पठानकोट हमले के बाद धार्मिक नगरी मथुरा में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा, सेना और पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान। लखनऊ में थाना गाजीपुर के अरावली में एक बुटीक में लूटपाट, पिछले दरवाजे में सेंध मारी करके दाखिल हुए थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के बांदा में रेत माफिया ने एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, मौके पर दोनों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ में गांव के पास एक कार में एक युवक की लाश मिली, प्रेमी प्रसंग में खुदकुशी का अंदेशा। बदमाशों से बचने के लिए पटना में एक युवक ने 4थी मंजिल से लगा दी छलांग, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटने आए थे बदमाश। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, प्रेमी के बाद प्रेमिका का मिला शव, कुछ दिन पहले ही हुई थी दोनों की हत्या। फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शख्स, आईएसआईएस से जुड़ने के लिए पासपोर्ट बनवाने का आरोप।
मध्य प्रदेश के बैतूल में यमन का नागरिक गिरफ्तार, वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी घूम रहा था। जौनपुर में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, बचाने की जगह मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाते रहे लोग। गया में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली पुण्य यादव, हाल ही में डुमरी नाला में हुई मुठभेड़ में शामिल था पुण्य यादव। राजस्थान के पाली में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 2 महीने गंभीर रूप से घायल, मांझे की डोर से मुंह, होठ, कान बुरी तरह से कटे। जिले के रोहिणी सेक्टर 21 में इनामी बदमाश को पकड़ने गए कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, 2 महीने पहले स्पेशल सेल में हुई थी तैनाती। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, घटना के बाद से आरोपी फरार। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले लिंक रोड पर रंगदारी नहीं देने पर एक बदमाश ने टोल कर्मचारी को मारी गोली, घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बल्ली महारान में आबद बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पर आफत, पिछले 20 दिनों में चोरी की 6 वारदात। पंजाब के तरनतारन में 30 करोड़ के हेरोइन बरामद, पाक तस्करों से मुठभेड़ के बाद बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। भरतपुर में रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी बोलेरो, हादसे में 4 महिलाओं की स्थिति गंभीर। सवाई माधोपुर में पति और ससुराल वालों से टकराए जाने के बाद 11 साल के बच्चे के साथ दर दर भटक रही है महिला, डीएम दफ्तर पहुंचकर मांगा इंसाफ। अलवर में हाईवे पर सिंगर श्रवण राठौर की गाड़ी पर नील गायों का हमले में गायक उनका ड्राइवर घायल। अलवर के खपटा अखाड़ी मोहल्ले में खुदाई के दौरान एक खंडहर से निकली प्राचीन काल की तोप, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। फतेहपुर शेखावटी में घने कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री पहुंचा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नगर निगम के इंजीनियर की पिटाई के विरोध में हड़ताल पर गए सभी कर्मचारी, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक के शिमोगा में एक पिता ने की बेटी की हत्या की कोशिश, दूसरी जाति के लड़के से शादी रचाने को लेकर गुस्से में था पिता। मध्य प्रदेश के सागर में 15 गांवों के किसानों का जल सत्याग्रह, सामनापुर चिकना बांध का पानी दमोह जिले को सप्लाई करने का विरोध। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेत में ट्यूबवेल से पानी की जगह निकल रही है आग, पिछले 20 दिनों से उठ रही हैं आग की लपटें। बिहार के गया में टूटी बरसों पुरानी परंपरा, बुजुर्ग शख्स की मौत के बाद घर की महिलाओं ने दिया कंधा। हाशिम मामला ने दक्षिण अफ्रीका टीम की टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, इंग्लैंड के खिलाफ बचे 2 मैचों में एबी डिविलियर्स करेंगे अब कप्तानी। टीम इंडिया का आज पर्थ में प्रैक्टिस सेशन, 12 जनवरी को पर्थ में खेला जाएगा पहला वनडे। एक पारी में नाबाद 1009 रन बनाने वाले प्रणव धनावड़े का एमसीए ने किया सम्मान, स्कॉलरशिप देने का वादा। सैफई महोत्सव में आज शुरू होगी प्रो रेसलिंग लीग, दुनिया के चोटी के 10 पहलवान करेंगे शिरकत। WWF में धूम मचाने वाले खली फिर से रिंग में करेंगे वापसी, 24 फरवरी को हल्द्वानी, 28 फरवरी को देहरादून में प्रो रेसलिंग मुकाबलों में करेंगे शिरकत। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की यूएन सुरक्षा परिषद ने की निंदा, कहा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन। उत्तर कोरिया के कथित हाइड्रोजन बम परीक्षण से चौकन्ना हुआ CTBTO, कहा अगर सही में उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है तो ये निशस्त्रीकरण का खतरा है। उत्तर कोरिया पर भड़का जर्मनी, विदेश मंत्री फ्रैंक वोल्टर ने हाइड्रोजन बम परीक्षण को बताया शांति के लिए खतरा। लॉस एंजल्स में फ्लेक्स फ्लड से जनजीवन बेहाल, सोशल मीडिया में वायरल हुआ सड़क पर डस्टबिन बहने का वीडियो। श्रीलंका को 8 JF-17 जेट विमान देगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के श्रीलंका दौरे में हुआ करार। फेसबुक पोस्ट की वजह से नौकरी से निकाली गई शिकागो की क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर ने कहा, कोई मुझे डरा नहीं सकता। 10 दिसंबर को डॉक्टर हॉकिंस ने फेसबुक पर लिखा था, मुस्लिम पड़ोसियों से सद्भावना दिखाने के लिए वो स्कार्फ पहनेंगी। अल नीनो के असर से बोलीविया में बाढ़ जैसे हालात, सेंट्रल बोलीविया से हजारों परिवारों ने घर छोड़ा। कनाडा के एक अस्तबल में आग से 43 घोड़ों की मौत, घोड़ों की मालिक और ट्रेनर बैन वेलिस ने कहा, अपने घोड़ों की शिनाख्त करना परिवार के सदस्यों की पहचान करना जैसे। ब्रिटिश रॉयल फोर्स ने उत्तरी इराक में ISIS के ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें जारी, 28 दिसंबर को किया यह हमला।
आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit